हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। यह है कर्म योग 5वां अध्याय। कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में बताया जा रहा है। तो श्री कृष्ण ने हमें लास्ट टाइम ज्ञान दिया था कि हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए, अपने क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। और साथ में भगवान कह रहे हैं कि अपने अंतःकरण में हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, हमें भगवान के प्रति ही अपनी श्रद्धा अर्पित कर देनी चाहिए। साथ में बता रहे हैं जिनके मन आत्म साक्षात्कार में लगे हैं, लाभ से परे हैं, भौतिक लाभ से परे हैं, उन्हें शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। हरे कृष्णा। अब आगे श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, अब आगे करते हैं हम। उससे पहले भगवान की वंदना करेंगे और गुरु महाराज की वंदना करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण अब आगे क्या कह रही हैं। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितः ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। हरे कृष्णा। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हरे कृष्णा। तो अब श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि जो क्रोध और इच्छाओं से रहित है, क्योंकि लास्ट एपिसोड्स में भगवान यही बता रहे हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करना चाहिए। इच्छाओं को कंट्रोल में कैसे करेंगे, जब हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा कम होगी। अब हमारी इंद्रियां तो कुछ ना कुछ मांगती रहती हैं, तो हमें उन्हें रोकना है। आंखों को चाहिए कि वो सिर्फ भगवान को देखे, जीवा को चाहिए कि वो भगवान को अर्पित किया हुआ ही प्रसाद प्राप्त करे, और नाक को चाहिए कि भगवान को अर्पित किए हुए ही फूल वो सूंघे। इस तरह हमारी सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में ही रत रहनी चाहिए। तब वह अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकता है, तब वह क्रोध पर काबू पा सकता है। और अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इच्छाओं को और क्रोध को काबू पा गया है, इनसे रहित होता है, वह संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, वह स्वरूप सिद्ध है, आत्म संयमी है, और उसे शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। अब ये कैसे होता है। अब एक उदाहरण लिया गया है कि जैसे एक मछली होती है, वह अपने बच्चे को कैसे पालती है। वह पानी में रहती है, वह अपने बच्चे को सिर्फ देखकर ही पाल लेती है। दूसरा कछुआ होता है, वह कैसे पालता है अपने बच्चे को, वह सिर्फ उसका चिंतन करके। वह खुद तो पानी में रहता है, लेकिन जो उसके अंडे होते हैं वो स्थल में देता है। तो पानी में रहते रहते ही वह उसका चिंतन करता रहता है और उसका बच्चा पलता रहता है। इसी तरह हम हैं, हम अपने परम धाम भगवान श्री कृष्ण के धाम भगवत धाम से यहाँ पर आए हुए हैं। अगर हम यहाँ बैठे बैठे अपने भगवत धाम के बारे में चिंतन करते रहें, अपने प्रभु के बारे में चिंतन करते रहें, तो हमें शीघ्र ही उन्हीं का स्थान प्राप्त हो जाएगा। हम वापसी अपने घर पर चले जाएंगे। ऐसा यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। जो निरंतर संसिद्धि के प्रयास में लगा रहता है, आत्म संयमी होता है कि मुझे कुछ और चीज नहीं चाहिए, मुझे कंट्रोल करना है अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, ऐसा व्यक्ति सिद्धि भी प्राप्त करता है और भगवान के पास चला जाता है, अपने घर चला जाता है, भगवत धाम की तरफ चला जाता है। ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आगे श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषैवन्तरे भुवोः प्राणपानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतीन्द्रियमनः बुद्धिः मुनिः मोक्षपरायणः विगतिच्छा भयक्रोध यः सदा मुक्तः एव सः। हरे कृष्णा। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर, और इस तरह मन तथा इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय और क्रोध से
रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। हरे कृष्णा। भगवान यहाँ पर यह बता रहे हैं कि जो अपने मोक्ष को ही लक्ष्य बना लेता है। अब हम अपने जीवन को जी रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा लक्ष्य होता क्या है। हम कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, कभी किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। हम अपने भौतिक लक्ष्यों को ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं। लेकिन चलो वो भौतिक लक्ष्य आपको मिल भी गया, उसके बाद क्या? फिर क्या आप करोगे? फिर आप बस भोगते जाओगे, लेकिन धीरे धीरे उसको भोगते भोगते भी आप बोर हो जाओगे। फिर क्या होगा? फिर आपको ये जिंदगी एक बोझ लगने लग जाती है कि मैं करूं तो क्या करूं, ये क्या हो रहा है। बस मैं काम पर जाता हूं, घर आता हूं, काम पर जाता हूं, घर आता हूं, खाता पीता हूं, सोता हूं, यही लाइफ है, यही करने हम आए हुए हैं। तब सवाल जनरेट होंगे, प्रश्न जनरेट होंगे कि आखिर हम आए ही क्यों हैं। तब धीरे धीरे उसको स्ट्रेस रहने लगेगा। ये लक्ष्य प्राप्त करने की बाद की बात है। जब हमारा भौतिक लक्ष्य प्राप्त हो जाता है उसके बाद भी ऐसा होता है। जिसको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो उसके तो क्या कहने, वो तो स्ट्रेस में रहेगा ही रहेगा। जिसको लक्ष्य प्राप्त हो चुका है वो भी ये सोचने लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, रोज रोज डेली वही रूटीन चल रहा है। ज्यादा करेंगे 1-2 महीने में घूमने चले गए कहीं पर, कहीं तीर्थस्थल पर निकल गए, कहीं हिल स्टेशन पर निकल गए, पर फिर भी दोबारा फिर से वही रूटीन चल रहा है। इंसान बोर होने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसने वो लक्ष्य बनाया था वह उसका परम लक्ष्य नहीं था। तो उसको परम लक्ष्य क्या बनाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्वयं कह रहे हैं कि मोक्ष को ही परम लक्ष्य बनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने इंद्रिय विषयों को बाहर करके, यानी कि जो भौतिक लक्ष्य बनाया था वो इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाया था, अब इंद्रिय विषयों को तो बाहर कर देना है और दृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करके, यानी कि दृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करके अर्थात भगवान का ध्यान करके प्राण तथा अपान वायुओं को नथनों के भीतर रोककर, प्राणायाम हम करते हैं ना, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, वो करके इस तरह मन, इंद्री और बुद्धि को वश में करके, यानी कि पूरा कंट्रोल, अपना होल्ड अपने हाथ में ले लिया कि मुझे अपनी इंद्रियों को भटकाना नहीं है, मेरी आंख गलत चीज नहीं देखेगी, मेरी जीवा गलत टेस्ट नहीं करेगी, बिल्कुल पूरा कंट्रोल कर लिया अपने अंदर और मोक्ष को लक्ष्य बनाता है। सिंपल सी बात समझ लीजिए, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का ही चिंतन करता है, दूसरी तरफ देखता ही नहीं, जो इस चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है, वह योगी इच्छा और क्रोध से रहित हो जाता है। जिसकी इच्छा ही नहीं रही, जिसका क्रोध ही नहीं आया जिसे, वह परम शांति का अनुभव करेगा। यही सफलता की कुंजी है, यही शांति की कुंजी है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह मुक्त है, क्योंकि वह शांत हो गया है। अब उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, भौतिक इच्छा नहीं है। आध्यात्मिक तो है, श्री कृष्ण के पास जाना है, यह इच्छा तो है, लेकिन कोई भौतिक इच्छा नहीं रही, तो वह अद्भुत शांति में चला जाएगा। वह अभी से मुक्त अवस्था में जी रहा है। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हमारा भगवद गीता का ये 5वां अध्याय पूर्ण हो जाएगा। तो आज हमने भगवान से क्या सीखा कि हमें अपने भौतिक लक्ष्यों को बनाने की बजाय पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। हाँ, अपने शरीर के निर्वाह के लिए हमें कुछ ना कुछ कर्म करते रहना होगा। एक लिमिट तक हमें वो कर्म करना चाहिए, वो भी आवश्यक है, लेकिन हमें परम लक्ष्य भगवान को ही बनाना चाहिए। पूरा अपने आप को पूर्ण रूप से केंद्रित करके सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण में ध्यान लगाना चाहिए। तब हम इसी जीवन में मुक्त अवस्था में फील करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे। हरे कृष्णा। सभी साथ में बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।